नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। भारतीय रुपए का गिरना जारी है। आज मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 80 के पार चला गया। इसके बाद रुपए में गिरावट और तेजी से होने की आशंका जताई जा रही है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 80 पर खुला और फिर उसके बाद गिरकर 80.06 पर चला गया। बुलेटिन बनाए जाने तक रुपया 79 रुपये 94 पैसे पर कारोबार कर रहा था। बता दें कि सोमवार को कारोबारी दिन के अंत में ये 79 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के 80 पार जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाले मांगे रुपए 1000, जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार, अनाज पर भी जीएसटी का भार। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है प्रधानमंत्री जी। एक और भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है तो इसके साथ ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी लगातार गिरावट जारी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 15 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.062 अरब डॉलर की गिरावट आई है और ये 580.252 अरब डॉलर हो गया है। इसके साथ ही गोल्ड रिजर्व में भी गिरावट आई है और ये 8 जुलाई को 6.656 अरब डॉलर के साथ ही 518.089 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। लोकसभा और राज्यसभा में मंगलवार को फिर से हंगामा हुआ। मूल्य वृद्धि और महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में जीएसटी दर वृद्धि, अग्निपथ योजना और अन्य मुद्दों पर हंगामा हुआ और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका में बने आर्थिक और राजनीतिक संकट के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की, जबकि कांग्रेस व विपक्ष के सांसदों ने महंगाई के खिलाफ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया। अल्वा के नामांकन दाखिल करते वक्त सहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के संजय राउत सहित विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद रहे। सोमवार को एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया था। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 6 अगस्त को होगा और इसके नतीजे उसी दिन आ जाएंगे। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत हो रही भर्तियों में आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र भी देने को कहा गया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं के अलावा बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी सवाल उठाए। नेता सवाल पूछ रहे हैं कि सेना में जाति आधारित कोई आरक्षण नहीं है तो फिर आवेदकों से जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में आवेदकों से जाति प्रमाण पत्र मांगने पर हुए विवाद के बीच भारतीय सेना की ओर से सफाई दी गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारतीय सेना ने कहा है कि अभ्यर्थियों से जाति और धर्म सर्टिफिकेट जरूरत पड़ने पर हमेशा से मांगा जाता रहा है। सेना ने कहा कि अग्निवीर भर्ती स्कीम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ट्रेनिंग और युद्ध के दौरान मौत होने पर धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से जवानों की अंत्येष्टि होती है, इसलिए धर्म का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ कई याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में जल्दी फैसला करने को कहा है। बता दें कि इस मामले में केरल, पंजाब और हरियाणा, इलाहाबाद और पटना हाई कोर्ट सहित कई अन्य हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक अन्य हाई कोर्ट में इस मामले में लंबित याचिकाओं का सवाल है, तो सभी हाई कोर्ट को याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का विकल्प देना चाहिए या फिर उनकी याचिकाओं को लंबित रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में चल रही कार्यवाही में दखल देने की छूट दी जाए। बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नूपुर ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों के बाद उन्हें फिर से धमकियां मिल रही हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा को जमकर लताड़ लगाई थी और कहा था कि उनका बयान बेहद खराब है और उन्हें इसके लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। नूपुर ने इस बार भी सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज 9 मामलों को एक जगह क्लब करने का अनुरोध अदालत से किया है। निलंबित बीजेपी नेता के खिलाफ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की गई हैं। लखनऊ में लुलु मॉल विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब प्रतिक्रिया आई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग मॉल को लेकर राजनीति का अड्डा बनाने, अनावश्यक बयानबाजी कर और उसके नाम पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के प्रशासन से कहा गया है कि अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने की जो साजिश हो रही है उसे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं किया जाएगा, माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए। केंद्र सरकार ने एमएसपी, प्राकृतिक खेती और अन्य मुद्दों को लेकर एक 29 सदस्यीय की कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी एमएसपी के साथ साथ जीरो बजट खेती को बढ़ावा देना, फसल पैटर्न बदलने और अन्य मुद्दों पर भी सुझाव देगी। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों के भी नाम मांगे हैं। वहीं इस कमेटी को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी कमेटी का गठन संयुक्त किसान मोर्चा के किसान संगठनों की बिना राय लिए किया है और उसमें 3 काले कृषि कानूनों के घोर पक्षधर नौकरशाहों, किसान नेताओं को शामिल कर देश के किसानों से फिर छल किया गया है। भाकियू इस फर्जी एमएसपी कमेटी को सिरे से खारिज करता है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि क्या कठपुतली कमेटी एमएसपी की कानूनी गारंटी दे पाएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनाक तीसरे राउंड में भी सबसे आगे रहे। भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनाक को तीसरे दौर के मतदान में 115 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर व्यापार मंत्री पेनी मोर्डेंट को 82 वोट मिले। तो विदेश सचिव लिज ट्रस को 71 और केमी बडेनोच को 58 वोट मिले। वहीं सांसद टॉम टुगेंडहट इस रेस से बाहर हो गए हैं। इसके बाद अब पीएम की रेस में 4 दावेदार बचे हैं। मंगलवार को बचे हुए 4 उम्मीदवारों के लिए फिर से वोटिंग होगी। पार्टी सांसदों के वोटों का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सिर्फ 2 उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रेस में नहीं रह जाते हैं। बता दें कि नए पीएम की घोषणा 5 सितंबर को की जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।